जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में आर्किमिडीज प्रिंसिपल या आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलेंगे इसे। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या, आज के वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में। तो आर्किमिडीज ने बताया कि अगर कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से आंशिक रूप से डुबोई जाती है, सपोज दैट ये मान लीजिए मैंने बर्तन लिया है और इस बर्तन में हमने अगर द्रव ले लिया है, तो आर्किमिडीज ने क्या बताया, आप ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है। आर्किमिडीज ने बताया कि अगर कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से आंशिक रूप से मतलब थोड़ा बहुत या पूरी तरीके से डूब जाती है, अगर थोड़ा बहुत डूबती है या पूरी तरीके से डूबती है, तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार, ये वस्तु जब द्रव में डूबेगी तो बिना द्रव हटाए तो डूबेगी नहीं, भाई वहां जगह होगी ना। अगर ये जगह पाएगी तभी ना डूबेगी, इसका मतलब द्रव हटा रही है। तो अगर ये जितना द्रव हटाती है, इसके द्वारा हटाए गए द्रव का जो भार होता है या आयतन होता है, इस वस्तु के भार या आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से एक बार, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, इसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार अथवा आयतन इस वस्तु के संपूर्ण भार अथवा आयतन के बराबर होता है। फिर से एक बार मैं भार के संदर्भ में एक बार बता रहा हूं, समझ लीजिए। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार इस वस्तु के भार के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जैसे अगर ये 100 ग्राम द्रव विस्थापित कर रही है, तो समझ लीजिए इसका जो भार है 100 ग्राम होगा। नॉर्मली बात हो रही है, अपने भार से ज्यादा द्रव विस्थापित कर सकती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो आर्किमिडीज ने बताया था वो हम बता रहे हैं आपको। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उस वस्तु पर हटाए गए द्रव का भार उस वस्तु के भार के क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, भार का मतलब यहाँ द्रव्यमान मैंने लिया है, तो आप भार के संदर्भ में भी ले सकते हैं, न्यूटन भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे 100 किलोग्राम भार अगर द्रव विस्थापित किया है, तो इसका भार 100 किलोग्राम भार होना चाहिए। एक बात और, ये तो भार से संबंधित हो गया। अगर मान लीजिए आयतन से संबंधित बात करें, तो आयतन से भी रिलेटेड इन्होंने नियम दिया। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन उस वस्तु के संपूर्ण आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। उस वस्तु के संपूर्ण आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अगर ये 100 ml द्रव विस्थापित कर रही है, तो 100 ml से संबंधित इसका आयतन भी होना चाहिए। इसका आयतन कितना होना चाहिए, 100 ml के आसपास होना चाहिए, 100 ml होना चाहिए। हालांकि इससे ज्यादा भी हटा सकती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में मैं बता रहा हूं। तो ये नॉर्मल कंडीशन से रिलेटेड जो है आर्किमिडीज ने नियम दिया था। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत इस प्रकार से हमने आपको बताया। तो एक बार मैं पुनः रिवाइज करना चाहता हूं। सबसे पहले भार से संबंधित, फिर आयतन संबंधित। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है, अथवा उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन उस वस्तु के संपूर्ण आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।